आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ डे और इस वक्त जहां पर दंगा हुआ था मैं उस मौजूद हूं। मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। जो राम गोपाल आया था, अब्दुल हमीद का एक घर है। आपने देखा होगा तमाम वीडियो में, यहीं पर वो झंडा लगाता हुआ दिखाई दे रहा था। और उसके बाद जब वो झंडा लगाया तो उसके बाद तमाम, ऐसे बताया जाता है, तमाम मुस्लिम आए, उसको गोली मारे और उसकी मौत को घाट उतार दिए उसको। और उतना ही नहीं, उसके मौत के बाद उसकी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी। और ये वही जगह है, आप देख सकते हैं। आज 8 दिन हो गया और 8 दिन यहाँ पर जो मार्केट है पूरी तरीके से बंद है, ठप है। और ये बताया जा रहा है कि आज बुलडोज़र चलने वाला है और यहाँ के जितनी दुकानें हैं वो सब के सब खाली कराए जा रहे हैं। लगभग 23 घरों पे नोटिस चस्पा कर दिया गया है लोक निर्माण विभाग के द्वारा। और देख सकते हैं ये दुकान है और दुकान भी यहाँ से खाली कराई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जो ये दुकान बना हुआ है ये अवैध जमीन में बना हुआ है। और तो मैं इन लोगों से बात करने की कोशिश करूंगा। क्या कुछ नाम है आपका? मुन्ना जी। तो मुन्ना जी, आप मुस्लिम हैं जी। तो आप यहाँ से मुस्लिम हैं, तो यहाँ पे बताया जाता है तमाम मुस्लिम ऐसे मिलकर राम गोपाल को मौत के घाट उतार दिया। ये आपने देखा था? नहीं, हम नहीं देखे। क्या ये मुस्लिम इस तरीके से कर सकता है कि हिंदू को मौत के घाट उतार देगा? ऐसा कोई नहीं कर सकता, ना मुस्लिम कर सकता है। क्या गलती किया था उसको मार दिया गया? राम गोपाल हम टीवी में देखे, हम तो यहाँ नौतला टीवी में क्या देखा है आपने? टीवी में देखा कि है झंडा लहराते हुए, झंडा तोड़ घर पे झंडा लहराया? ये अब्दुल हमीद के घर है। तो अब्दुल हमीद के घर और अब्दुल हमीद के बच्चे वगैरह सब लोग मिलके मारे उसको। अब ऐसा कोई देखा नहीं गया कहीं, कोई मतलब ऐसा कोई न्यूज नहीं है। उन्होंने एक धार्मिक झंडा लगा रहा था जी, उसको गिराते हुए देखा है, अपना लहराते हुए देखा है। बाकी और कहीं ये घटना हम सब नहीं देखे। को गोली मार, किसने गोली मारा, ये चीजें देखा है, लहराते हुए देखा और गाड़ते हुए देखा, लेकिन गोली मारते हुए नहीं देखा। तब आप गोली मारते तो कोई किसी ने नहीं देखा, आप भी नहीं देखे। तो फिर एक कौन लोग थे जो राम गोपाल को निर्मम तरीके से उसकी हत्या की? कुछ कोई नहीं बता सकता। कोई नहीं बता सकता। ये सारे मुस्लिम यहाँ पे जिस दिन लोगों से पूछा जा रहा है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि मैं था ही नहीं। हम तो नौतला के रहने वाले हैं। यहाँ दामाद की दुकान उनको खाली कराया है। आप दामाद की दुकान को खाली करा रहे हैं? ये खाली क्यों कर रहे हैं आप? खाली कराए जो है कहे अतकमर में है तो किराए पे दुकान लिए थे तो खाली कर देगा। सड़क में है तो अपना टूटेगी, लेकिन इस समय नहीं टूटना चाहिए, थोड़ा टाइम देना चाहिए। हाँ, इस समय सब भगे हैं, लेकिन अब है तो फिर तोड़े। यानी योगी जी, आप जो कार्रवाई कर रहे हैं ये अच्छा कर रहे हैं, बुरा कर रहे हैं? इस समय के लिए बुरा कर रहे हैं। योगी जी बुरा कर रहे हैं इस समय के लिए बुरा कर रहे हैं, लेकिन बाकी जो है तो करना ही करना। राम गोपाल की मौत जो हुआ है सही है, गलत है? नहीं, गलत है। सही। और योगी जी जो कार्रवाई कर रहे हैं वो भी गलत है? नहीं, इस समय जो ये दुकान वाली कार्रवाई कर रहे हैं इसको टाइम देना चाहिए। हाँ भैया, क्या नाम है आपका? चुन्ना। हमारी दुकान है, किराए की दुकान है और टाइम देना चाहिए। जैसे 3 दिन का टाइम था, टाइम देना चाहिए 10 दिन या 20 दिन या 1 महीना का, तभी हम ये काम कर पाते। लोग भागे घूमे, बाहर से आएंगे, कितनी हाली थोड़ी 2-3 दिन में खाली कर पाएंगे? जी को चाहिए कि 1 महीने का या 10 दिन का। जो जमीन, इस जो आपने जो चंदा दे रहा था, मतलब इस दुकान का जो पैसा महीने का किराया दे रहा था, ये किसको दे रहा था आपने? ये जिसकी दुकान है, हाजी समीम की दुकान है, उसको किराया दे रहे थे। ये तो पता जा रहा है कि बंजर में है कि ये हमको मालूम नहीं। हम 1-1.5 साल से रोड में आ रहा है। ये उनके खितौनी है, बंजर में नहीं है, ये उनके बैनामा में है। बैनामा है तो बैनामे को सरकार ही जा रही है। थोड़ा मतलब आ रहा है रोड में, ये यहाँ निशान लगा है, ये बताएं इतना रोड में आ रहा है। मतलब यहाँ तक गिरेगा? हाँ, अब जहाँ तक गिरा है, लेकिन यहाँ निशान लगाए कि यहाँ तक रोड में आ रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे मस्जिद की कुछ दुकानें हैं, जो जमीन है बगल, यहाँ नहीं बगल में, वो भी गिराया जा रहा है। हाँ, गिरेगा आगे अगर है तो गिरेगा। मस्जिद की जो ज़मीन है उस पर बुलडोज़र चलने जा रहा है, तो इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं? सोच के अगर है तो गिरेगा, अगर वो लगा है तो गिरेगा। मस्जिद भी गलत जगह पे बना तो उसको भी गिरा देना चाहिए। हाँ, अगर गलत जगह पे तो गिरेगी। कुछ भी हो, मंदिर हो या मस्जिद, गलत जगह पे है तो वो भी गिरेगी। अगर एक हिंदू एक झंडा लहरा दिया तो उसको इस तरीके से सजा देना चाहिए उसको। तो जो आदमी 25-30 गोलियां मार दें उसको निर्मम। जो न्यूज़ पे दिखा रहा है उसी को हम लोग देख रहे हैं। कोई सामने ना आपने देखा ना हमने देखा, जो न्यूज़ पे दिखा रहा है वही देख रहे हैं। मुसलमान ने मारा जो दिखा रहा है न्यूज़ पे वही देख रहे हैं। मतलब ये क्लियर नहीं है कौन किसने मारा है, क्या पता दंगा भड़काने वाले मारे, लेकिन घर से लाश उसी से आई है। हाँ, उन्हीं के घर से लाश आई है। आप लोग का संशय में है कि हिंदू ही मारा है कि मुस्लिम मारा है? क्लियर नहीं कह सकते हैं हम, ये भी नहीं कह सकते हिंदू मारे हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम का माहौल कैसे बन गया पूरे देश में?
इस तरीके से। अब यही है कि मतलब वो झंडा गिवाया, उनको मुसलमान में मारा, बस इसी से फिर यहाँ आप लोग की रोजी रोटी अब धीरे धीरे ठप हो गई। बंद हो गई बिल्कुल। ऊपर वाले के हाथ में है, यानी बुलडोजर चल जाएगा। वैसे चलेंगे, ऊपर वाले के हाथ में है। वो अगर खिलाएगा तो खाएंगे, खाली पेट सुलाएगा तो सोएंगे, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। हम तो कुछ नहीं कर सकते कि हम ये कर ले वो कर ले, जो ऊपर वाला करेगा सब सही करेगा। चलिए ये भाई साहब थे, मुन्ना जी थे, और इनके जीजा जी की दुकान है। नहीं, हमारे जो है दामाद जी। आपके दामाद, मतलब दामाद है, उनकी दुकान है। तो आपने देखा जिस तरीके से लगभग ये अल्टीमेटम दिया गया कि 3 दिन के अंदर जो भी अवैध ज़मीन है, अवैध तरीके से दुकान खोले गए थे, जो वो सब हटा लें, नहीं तो बुलडोज़र चलेगा। यानी अब बाबा का बुलडोज़र कुछ ही क्षणों में चलने वाला है। इसके वजह से और डर की वजह से ये सारी दुकानें खाली कराई जा रही है। और